या हारून साहब, जिस तरीके से इंतखाबात हुए और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंतखाबात के हवाले से शकूक व शुबात हैं, इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं मुआशी मामलात पर, और आइंदा आने वाले दिनों में मुआशी मामलात किस तरीके से हल होंगे अगर मखलूत हुकूमत बनती है। हमें IMF के प्लान में जाना है। IMF क्या ताकतवर हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहता है? अब ताकतवर हुकूमत तो नहीं बन रही पाकिस्तान में, तो किस तरीके से आप मुआशी मामलात को देखेंगे? IMF जो है वो एक मजबूत हुकूमत से बात करना चाहता है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अगर एक फ्रेगमेंटेड कोलेशन बनती है या वीक कोलेशन बनती है तो उसके अंदर रिफॉर्म्स के क्रिटिकल डिसीजंस लेने मुश्किल हो जाएंगे। उसकी दो तीन वजूहात हैं। एक तो मेन स्ट्रीम पार्टीज की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, क्योंकि वो लोग जो है डिफरेंट तरह से सोचते हैं और उसको कन्वीन करके एक लाइन पे लाना मुश्किल दिखाई देता है। फिर अगर तीन प्रोविंसेस में अलग-अलग हुकूमतें हैं तो फिर हुकूमत के लिए सबको कंसल्ट करना, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत सी चीजें इस वक्त प्रोविंसेस को जा चुकी हैं, तो वो भी मुश्किल हो जाएगा। मेरा जो ज्यादा वरी इस वक्त ये है कि जब कोलिशन बनती है तो उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको बांटा जाता है, और हुकूमत का साइज और फिस्कल डेफिसिट को घटाना इस वक्त बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कोलिशन बनती है तो ये वजारतें कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस सूरत हाल में मुझे इंटरनेशनल इदारों से नेगोशिएशन जो है खासी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देती है। और एक बड़ी बात यह है कि मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में अभी तक कोई ऐसी तैयारी नहीं दिखाई दी कि जाते ही अगर IMF से नेगोशिएट करना हो तो वो टेबल पर क्या रखेंगे। हारून साहब, IMF ने सर्कुलर डेट प्लान नामंजूर कर दिया है, जिसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हमने स्टॉक मार्केट में भी देखा। फिर ब्लूमबर्ग ने भी अपना एक तबसरा पेश किया और उसने कहा है कि निगरान हुकूमत ने जो इस्लाहात की हैं उन पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम से IMF का नया प्लान खतरे में भी पड़ सकता है, ये कहना है आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग का। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ब्लूमबर्ग ठीक कहता है, लेकिन अगर आप एनालिसिस देखें, जो मैंने भी इसके ऊपर बात की है, आतिफ मियां ने भी लिखा है, देखिए इस वक्त जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो तो बहुत वरीसम है। देखिए ना, जी। पावर सेक्टर तो एक एंगल है उसका, आप इन्फ्लेशन को देख लीजिए, इंटरेस्ट रेट को देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट को देख लीजिए, जो हमारा गैप है एक्सटर्नल फ्रंट पे उसको देख लीजिए। तो ये तो एक रियलिटी है कि इस वक्त नंबर्स जो है, जो IMF ने प्लान रिजेक्ट किया है, उसकी मेरे हिसाब से दो वजूहात है। एक तो ये है कि वो प्लान के अंदर आपने कोई सही डिलीजेंस और मेहनत नहीं की और वो प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा ये है कि IMF शुरू से हमें गाइडलाइंस देता चला आ रहा है कि आपने किस तरह सब्सिडीज को घटाना है, किस तरह पावर सेक्टर के लॉसेस को घटाना है। हमारे में कैपेबिलिटी नहीं है कि हम एक प्रॉपर एजेंडा टेबल पर रख सकें। मेरी इन पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनकी इकोनॉमिक टीम स्टिल ओल्ड स्कूल से सोच रही है। उनको इस वक्त एक एजेंडा टेबल पे रखना होगा। अगर स्टैंडर्ड IMF का प्रोग्राम दोबारा आ भी जाता है तो वो पाकिस्तान के हक में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि माशी कॉन्ट्रैक्शन होगी। और इस वक्त जो हमारे चैलेंजेस हैं कि ग्रोथ को रिवाइव करना है, हम नहीं कर पाएंगे अनलेस एंड अनटिल एक 24/7 एक्सपर्ट्स की टीम इसकी तैयारी अभी से शुरू ना